सारे डाकू ऊपर आके बैठ गए हैं, मुल्क को लूट रहे हैं। अजान हो जाए उसके बाद में अभी मैंने बड़ी जरूरी बातें करनी है, जाना नहीं है आपने। और आखिर में मैंने आप सबसे हल्फ लेना है, जाना नहीं है अभी। सबसे हल्फ लूंगा। हो गया? अच्छा जी, अब सुने, अब ये कर क्या रहे हैं? ये जो सारे चोरों का टोला है, मैं भी आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है, सुने जरा। ये सब इकट्ठे होके ये अब कोशिश कर रहे हैं, इनको पता है कि अवाम आज सारी हमारे साथ आ गई है। पाकिस्तानी अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती चोरों की। बाय इलेक्शंस में, जो पंजाब में बाय इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमिश्नर, वो जो बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरी मदद की इनको जिताने के लिए और अभी भी करेगा। शरकपुर आपने तैयार हो जाना, ये इलेक्शन कमिश्नर पूरी कोशिश करेगा धांधली करके इनको जिताने के लिए। उसके बावजूद आपने इनको शिकस्त देनी है। तो इनको पता है कि कौम इनके साथ नहीं है। अब ये घटियापन और गंदगी पे उतर आए हैं। कभी टेपे चला देते हैं, कभी कोई गंदी गंदी इन्होंने वीडियो बनाई हुई है किसी तरह कि शायद हमें हमारे ऊपर इतना गंद उछालें कि शायद अवाम हमारे से हट जाए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये कहने के लिए कि जी हम भी इनकी तरह के गंदे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। हर रोज मेरी पेशियां हो रही हैं अदालत में, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता पेशियों से। कोई मुझे जेल से डर नहीं है, ना मुझे किसी और चीज से डर है, क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है और दिल में चला जाता है, अल्लाह उसके खौफ दूर कर देता है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे डिस्क्वालीफाई करें और पब्लिक को यह बताने की कोशिश करें कि इमरान खान और नवाज शरीफ एक ही तरह के हैं। मैं आप सबसे पहले तो, मैं नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं हूं। जब वक्त होता है तुम दबा के बाहर भाग जाता है, फिर एनआरओ लेके वापस आ जाता है। इमरान खान मुल्क से जाने नहीं लगा। मेरे से जब अदालतों ने पूछा, ये मुझे लेके गए अदालत में कि जी इमरान खान का भी लंदन में फ्लैट है। हालांकि मैं क्रिकेट खेलता था तब, मैंने 10 महीने अदालत को एक एक जवाब दिया कि किधर से मैंने पैसा कमाया, किधर से पैसा कमाया, कब बेचा फ्लैट, पाकिस्तान कैसा पैसा लेके आया, हलाल के पैसे से बाहर फ्लैट खरीद के सारा पैसा पाकिस्तान बैंकों के थ्रू लेके आया। और मेरा मुकाबला इस चोर से कर रहे हो जो चोरी करके यहां से पैसा बाहर लेके गया। चोर के अलावा बुज़दिल भी है। मेरा उससे मुकाबला किसी उससे करें जो पाकिस्तान में लीडर है, जिसमें जो
मेरे से लड़ना, मुकाबला करने के लिए जिसमें सलाहियत है, इस चोट से ना करो। इन्होंने टेपें निकाली। अच्छा, और मैं फिर ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर ये जो टेपें निकाली और शहबाज शरीफ और मरियम के ऊपर टेपें निकली, क्या थी वो? मेरे ऊपर जो कहा, मैं यहां खड़ा करके मैं दुनिया में कह रहा हूं कि वो जो साइफर है, जो मुरासला है, उसके ऊपर तफ्तीश की जाए कि अमेरिकनों ने क्या, अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने क्या हमारे एम्बेसडर को नहीं कहा था कि इमरान खान को हटाओ अदम एतमाद में? और उसने क्या ये नहीं कहा था कि अगर इमरान खान को हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे? मतलब ये कि इमरान खान को हटा के जूते पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को लेके आओ। जब भी साइफर के ऊपर जब भी तफ्तीश होगी, सारी कौम के सामने आएगा कि उन्होंने इमरान खान को इसलिए हटाया कि वो उनकी गुलामी नहीं करना चाहता था, और इसको इसलिए लेके आया कि इसकी खासियत यह गुलामी करने की और जूते पॉलिश करने की। और दूसरा जो चीज सामने आई कि वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जी मरियम अपने दामाद के लिए 70 करोड़ रुपए का ग्रिड स्टेशन उसकी हाउसिंग सोसाइटी में कौम के पैसे से बनाना चाहती है, यानी टैक्स के पैसे से। हाउसिंग सोसाइटी की जिम्मेदारी होती है ग्रिड स्टेशन लगाना, 70 करोड़ का ग्रिड स्टेशन आता है, और वो कह रहा है शहबाज शरीफ कि हम टैक्स के पैसे से, यानी अवाम के पैसे से लगाएंगे, यानी 70 करोड़ रुपए का करप्शन करेंगे। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान से इंपोर्ट करेंगे अपने दामाद के लिए मशीनरी, जबकि हमने बैन की हुई है क्योंकि कश्मीरियों का उन्होंने हुकूक मारे हुए। और वो कहता है कि तरीका ढूंढो किसी तरह उसके दामाद की इंडिया से इंपोर्ट करके मशीनरी लेके आए। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी आता है कि ये उनका नौकरी कर रहा है, उससे जो हुक्म कर रहा है नवाज शरीफ और नून लीग, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। वाज़ेह हो गया कि वो नून लीग के लिए इलेक्शन धांधली करने के लिए तैयार है। ये टेप में आया है। लेकिन मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये टेपें कैसे इसको चेंज करते हैं, कैसे ये टेपों को चेंज करते हैं, उसको एडिट करते हैं, ताकि आप सबको पता चले कि होता कि आप जरा ये मुलाजा फरमाइए। मुल्क में इंतशार फैल रहा है। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं सच कह रहा हूं ना। मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी, और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है, यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। नवाज सर से पांव तक फ्रॉडिया ये शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूं, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल।